हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के इतिहास बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर 1 से लेके हम लोग 7 तक इसका ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग सारा कर चुके हैं। आज हम लोग करने जाने जो लास्ट चैप्टर इसका हो जाएगा चैप्टर 8 होगा, क्लास 9th का। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको चाहिए और वीडियो, तो प्ले लिस्ट से जाइए, क्लास 10th, क्लास 9 हिस्ट्री सोल्यूशन क्वेश्चन आंसर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। आप वहां से सारा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक एक प्रश्न आपको पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न तो बनेगा, यहीं से कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर 8 की ओर। 8वां चैप्टर क्या है, इकाई 8 कृषि और खेतरी समाज। कौन समाज, कृषि और खेतरी समाज में हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं, इसको देर ना करते हुए प्रश्न संख्या की ओर चलते हैं। कौन संख्या, प्रश्न संख्या। तो बोल कौन संख्या सर, उनकी प्रश्न संख्या। तो बोल बताइए कौन है प्रश्न संख्या। देखिए क्या है, जो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं। बोल क्या देखेंगे सर, हम कि देखिए क्या देखिएगा जो आपको देखना है। करा पहला प्रश्न में क्या करा, जो देखिए, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है। कौन फसल वाले पौधे की, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ के गांठ में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर का नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ख पोटेशियम स्थिरीकरण जीवाणु, ग फॉस्फेट स्थिरीकरण जीवाणु, घ इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 1 का आंसर क्या होगा जी। तो बोल सर हम कहें क्या बता दें, हम कि बिल्कुल बता दीजिए। दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है। तो प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा, 1 का आंसर हो जाएगा का। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। शाही लीची बिहार में मुख्यतः होती है। कौन लीची, शाही लीची बिहार में कौन सा होती है, मुख्यतः होती है। ऑप्शन नंबर का हाजीपुर, ऑप्शन नंबर ख समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर ग मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर घ सिवान। तो शाही लीची बिहार में कहाँ होती है जी। तो बोल सर शाही लीची बिहार में मुजफ्फरपुर में होती है। कौनपुर, मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या कितना, तो बोल सर आप ही बता दीजिए कितना। हमकी प्रश्न संख्या 3 की ओर। रबी फसल बोया जाता है। कौन फसल, रबी फसल बोया जाता है। का जून जुलाई में, ख मार्च अप्रैल में, ग नवंबर में, घ सितंबर अक्टूबर में। तो रबी फसल बोया जाता है, कब बोया जाता है। बोल सर रबी फसल बोया जाता है नवंबर में। कौन बार में, नवंबर में। प्रश्न संख्या 4 की ओर। करा केला बिहार में मुख्यतः होता है। केला को चीज जी बिहार में मुख्यतः होता है। ऑप्शन नंबर का समस्तीपुर में, ख हाजीपुर में, ग सहरसा में, घ मुजफ्फरपुर में। तो केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है। तो सर केला बिहार में मुख्यतः कौनपुर, हाजीपुर में होता है। हाजीपुर के केला और मुजफ्फरपुर के लीची। प्रश्न संख्या कितना, 5। चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कौन बल, चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर का सिवान, ऑप्शन नंबर ख रोहतास, ऑप्शन नंबर ग सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर घ हाजीपुर। तो बिहार में चावल किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी बताइए। बोल सर इसका आंसर हो जाएगा रोहतास में सबसे अधिक होता है। प्रश्न संख्या कितने की ओर चलते, बोल सर प्रश्न संख्या चलिए 6 की ओर। करा क्या करा प्रश्न संख्या 6 में, गर्मा फसल किस ऋतु में होती है। बोल सर यो पूछे वाला चीज कि इसको भी बताना पड़ेगा क्या, ये तो ऐसा ही बना लेंगे हम कि फिर भी हमको क्या कीजिए बताइए। तो बोल सर बता देते हैं। गर्मा फसल किस ऋतु में होती है। ऑप्शन नंबर का ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन नंबर ख शरद ऋतु, ऑप्शन नंबर ग वर्षा ऋतु, ऑप्शन नंबर घ बसंत ऋतु। तो गर्म फसल किस ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु में। कौन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। प्रश्न संख्या 7। रेशेदार फसल को चुने। कौन फसल, रेशेदार फसल को चुने। ऑप्शन नंबर का आम है, तो ये तो फल है, रेशेदार फसल नहीं होगा। लीची ये भी फल है, धान ये भी क्या फल। तो एक एक बचवे क्या, कपास, कपास है कैसा, रेशेदार फसल है। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा जी। बोल सर घ हो जाएगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर में आपका क्या है, स्वागत है।
अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट मिल सके। प्रश्न संख्या 8, अगहनी फसल को चुनिए। कौन फसल अगहनी फसल को चुनिए? ऑप्शन नंबर क्या? चावल, ख जूट, ग मूंग, घ गेहूं। तो अगहनी फसल क्या? अगहनी फसल चावल है। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या हो गया जी? बोल सर क्या हो गया? क्या हो गया और क्या हो गया? आगे चलते हैं हम लोग उपयुक्त रिक्त स्थान में। कह रहा उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। कौचे कीजिए? रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। प्रश्न संख्या 92 कह रहा कपास एक डॉट 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 फसल है। तो इसका आंसर क्या होगा सर? तो बता दीजिए हम कि कपास एक कौन फसल है? रेशेदार फसल। कौन फसल? रेशेदार फसल है। 2, मक्का डॉट 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 फसल है। तो मक्का एक कैसा फसल है? तो मक्का एक खाद्य कौन फसल है? मक्का एक खाद्य फसल है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पढ़ लो है ना, यहाँ से पढ़िए और आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए पवन टीचिंग सेंटर के साथ आगे बढ़ते रहिए। कह रहा एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा कर देते हैं। हाँ चलो कैमरा ठीक हो गया। प्रश्न संख्या 3 की ओर कह रहा भारत एक डॉट 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 प्रधान देश है। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो बोल सर आप ही बता दीजिए, हम की तो हम बताएंगे, आप भी बता दीजिए। तो बोल सर भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? कृषि प्रधान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्रश्न संख्या 4 की ओर चल रहे हैं। 4 क्या कह रहा है प्रश्न जी? बोल सर क्या कह रहा है? भारत की डॉट 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 तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। तो प्रश्न संख्या 4 क्या हो जाएगा? 4 कहेगा भारत की 2/3 कै तिहाई 2/3 जनसंख्या किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 5, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्द डॉट 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 तथा डॉट 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 से बना है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो बोल सर आप बता दीजिए। तो क्या होगा? एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्द, पहला एग्रोस, क्या इसको बोलेंगे? एग्रोस। कौन ग्रोस? एग्रोस। तथा कल्चर। कौन चर? कल्चर। कल्चर से बना है। कौन चर से बना हुआ जी? एग्रोस और कल्चर से बना हुआ है। प्रश्न संख्या कितने की ओर चलते हैं? बोल कितना? प्रश्न संख्या 6 की ओर चल रहे हैं। क्या करा 6, चावल सर्वाधिक डॉट 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 जिला में उत्पादन होता है। तो चावल सर्वाधिक कौन जिला में होता है? तो रोहतास। को जी? रोहतास। चावल सर्वाधिक रोहतास जिला में उत्पादित होता है। प्रश्न संख्या 7, बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है, जिसके अंतर्गत वर्ष में डॉट 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 फसल बोया या काटी जाती है। तो बिहार की कृषि गहन निर्वाचन प्रकार की है। इसके अंतर्गत वर्ष में कौन में? वर्ष में 4 कितने? वर्ष में 4 फसलें बोई जाती है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी पवन टीचिंग सेंटर। पढ़ते रहें, यहाँ आगे बढ़ते रहें। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 8, चावल के लिए डॉट 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 जलवायु की आवश्यकता होती है। तो चावल के लिए कैसा जलवायु होता है? बोल सर बता दीजिए हम कि चावल के लिए उष्णार्द्र कौन नार्द? उष्णार्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या कितना? 9, गेहूं के लिए किसके लिए? गेहूं के लिए डॉट 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 मिट्टी चाहिए। तो गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? तो सर हमको बता दीजिए सर। हम लीजिए बता देते। गेहूं के लिए दोमट। कौन मट? दोमट मिट्टी चाहिए। प्रश्न संख्या 10, मकई के लिए डॉट 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 जलवायु की आवश्यकता है। तो मकई के लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता है? तो मकई के लिए गर्म। कौन? मकई के लिए गर्म एवं आर्द्र गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता है। आर्द्र गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पढ़िए और यहाँ से आगे यूं ही बढ़िएगा।
देखिए आगे प्रश्न क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सर, लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न कर रहा है। देखिए भारत में मुख्यतः कितनी प्रकार की कृषि होती है, ऐसे प्रकार के कितने प्रश्न हैं 10। यूट्यूब पर पहली बार मैं बार बार कहता, फर्स्ट बार क्या किया जा रहा है, टाइपिंग करके एक एक प्रश्न को, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय हो, एक एक प्रश्न को क्या करके टाइपिंग करके यहाँ पर दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, जिससे आपको ना तो कोई परेशानी हो, ना तो कोई दिक्कत हो, और ना ही कच्ची हो कोई समस्या हो। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं इसकी ओर, प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर। प्रश्न संख्या फर्स्ट का क्या रहा, और सारी तो दो प्रश्न दिखाया जा रहा है। एक सेकेंड, कैमरा को सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, जिससे आपको सिर्फ एक ही प्रश्न दिखाई दे। दिखाई दिया, बोला हाँ साली, तो एक ही प्रश्न हमको दिखाई दिया, बहुत अच्छी बात। चलिए थोड़ा सा कैमरा को भी देख लेते हैं, क्लियर है। अब आपको बड़े क्लियर से दिखाई दे रहे होंगे, बोल सर क्लियर से दिखाई दे रहा होगा। कह रहा प्रश्न, कह रहा लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न दिखाई दिया, बोल हाँ सर दिखाई दिया, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की कृषि होती है, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की कृषि होती है। तो चलिए देखते हैं इसको उत्तर, देखते हैं क्या है उत्तर। भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की खेती होती है। पहला, झूम खेती। आदिवासी समाज के लोग जंगल को साफ करके इस प्रकार की खेती करते हैं, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र में यह खेती होती है। इसे कौन सी खेती कहलाता है, झूम की खेती कहलाता है। दूसरा खेती कौन है, पारंपरिक खेती। देखिए डैश, इस प्रकार की खेती, कौन प्रकार की खेती, इस प्रकार की खेती, किस प्रकार की खेती जी, इस प्रकार की खेती। इस प्रकार की खेती में हल बैल की सहायता से बीज की बुआई कर इस प्रकार की खेती करते हैं। ये दूसरा खेती हो गया। तीसरा प्रकार, गहन खेती। देखे डैश, इस विकसित गहन खेती भी कहते हैं, इसे विकसित गहन खेती भी कहते हैं। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है वहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है। ये आपको हो गया तीसरा प्रकार का कृषि। चौथा प्रकार का कृषि देखते हैं। चौथा क्या करा, फसल चक्रण। देखे डैश दीजिए, 2 खाद्य फसलों के बीच एक दलहनी फसलें लगाया जाता है ताकि मिट्टी में उर्वरक कायम रहे। ये कौन फसल कहलाता है, फसल चक्रण कहलाता है। अगला चौथा है, पांचवा है मिश्रण खेती। एक ही खेत में समान समय में 2 या 3 फसल लगाने की को मिश्रण खेती कहते हैं। ये पांचवा था। छठा कृषि, रोपण या बागवानी कृषि। इसे झाड़ी कृषि भी कहा जाता है। कौन कृषि, झाड़ी कृषि भी कहा जाता है। या कौन कृषि, झाड़ी कृषि या वृक्षा कृषि। वृक्षा कृषि भी कौन कृषि जी, वृक्ष कृषि भी इसे कहते हैं। जैसे रबर की खेती, चाय की खेती, कहवा, कोको, नारियल, सेब, अंगूर, संतरा आदि की खेती इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नहीं अच्छा लगा है तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कितना करा, 2 चलते देखते प्रश्न संख्या 2 में क्या करा। पादप संकरण क्या है, कौन संकरण, पादप संकरण। उत्तर क्या हो जाएगा, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए लाभदायक होगी। पादप संकरण यही वैज्ञानिक कृषि है। किसानों को पादप संस्करण द्वारा विकसित उच्च स्तर की बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीट पतंगे, खरपतवारनाशी दवाओं, सिंचाई के विकसित संसाधनों एवं आधुनिक कृषि मशीनों का व्यवहार करने का उत्प्रेरित किया जा रहा है और भारत के कुछ भागों में पादप संस्करण का सहारा लिया जा रहा है। कौन प्रश्न संख्या कितना आंसर हुआ, 2 का हो गया। कौन कृषि, पादप कृषि। पादप कृषि का उत्तर ये देखिए, वीडियो पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं आप, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पीटीसी पवन टीचिंग में। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।
आगे चलते हैं हम लोग प्रसंख्या कितनी की ओर चलते हैं जी। तो कितनी की ओर प्रसंख्या सर? तो प्रसंख्या हम लोग चलते हैं 3 की ओर। कौन संख्या? प्रसंख्या 3 में देखिए क्या करा। रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है? लीजिए उत्तर। रबी फसल और खरीफ फसल में निम्नलिखित अंतर है। हैरंबी फसल अंतर है निम्नलिखित यानी निम्नलिखित अंतर है होना चाहिए, हैरबी नहीं, अंतर है। जैसे फसल देखिए क्या है। ये फसलें मानसून की समाप्ति पर बोई जाती हैं। बीज अक्टूबर या नवंबर में बोया जाता है। फसलों की कटाई अप्रैल मई में होती है और फसल मृदा की आर्द्रता पर निर्भर करती है। गेहूं, चना, सरसों, अन्न, तिलहन आदि फसलें आती है। ये कौन है? रबी फसल और खरीफ फसल के मुख्य अंतर थे, निम्नलिखित अंतर थे। तो देख लीजिए यहाँ ये प्रसंख्या चलते हैं हम लोग। लो चाहे कहीं से प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पवन टीचिंग सेंटर। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रसंख्या 4 की ओर चल रहे हैं। क्या कर रहा प्रसंख्या 4? करा मिश्रित खेती क्या है? कौन खेती? मिश्रित खेती क्या है? उत्तर। इस प्रकार की खेती में एक ही खेत में एक ही समय में 2-3 फसल उगाई जाती है। इससे यह लाभ होता है कि एक ही समय में विभिन्न प्रकार की और अधिक फसल उगाई जा सकती है। इसे ही ये नीचे लिख सकते हैं, इसे ही कौन कृषि कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। कौन दिन योगवाद? ध्यान दे रहे योगवाद। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों यदि आप पीडीएफ को अच्छा लगा आपको वीडियो तो एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न प्रसंख्या 5 की ओर। प्रसंख्या 5 क्या करा जो देखते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? कौन क्रांति? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? उत्तर। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति लाने का प्रयास किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से कृषि और कृषकों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया। उन्नत बीज, खाद, नई तकनीक एवं मशीनों के उपयोग तथा सिंचाई के साधन, किसके साधन? सिंचाई के साधन व्यवहार से कृषि उत्पादनों में वृद्धि हुई। फलतः किसान की स्थिति में सुधार आया। ये सब हरित क्रांति की ही देन है। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। कौन लर है? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पीटीसी। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे हम लोग चलते हैं प्रसंख्या कितनी की ओर? प्रसंख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रसंख्या 6 क्या कह रहा है जो देखते हैं। तो क्या कह रहा है सर? हम देखिए आपके सामने रखा हुआ है। प्रसंख्या 6, गहन खेती से आप क्या समझते हैं? कौन खेती? गहन खेती से आप क्या समझते हैं? उत्तर। जिन क्षेत्रों में सिंचाई संभव हुई है उन क्षेत्रों में किसान उर्वरक और कीटनाशक का बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगे हैं। कृषक भी विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मशीनों के प्रयोग द्वारा कृषि का यंत्रीकरण हो गया है। इससे प्रति हेक्टेयर उपज में, कौन हेक्टेयर? प्रति हेक्टेयर उपज में कृषि का विकास हुआ है। गहन कृषि का तात्पर्य है एक ही खेती में अधिक फसल लगाना। ये कौन खेती कहलाता है? गहन खेती कहलाता है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो। चलते हैं प्रसंख्या कितनी की ओर? सब कितनी की ओर सर? प्रसंख्या 7 की ओर। क्या कह रहा है प्रसंख्या 7 में? झूम खेती से आप क्या समझते हैं? कौन खेती? झूम खेती।
झूम खेती से आप क्या समझते हैं? उत्तर, इस प्रकार की खेती वन और पहाड़ी भागों में प्रचलित भी थी। कुछ आदिवासी आज भी इस प्रकार की खेती करते हैं। यह स्थानांतरण भी कहलाता है। आदिवासी समाज पृथक को अपनी माता समझते हैं और उस पर हल नहीं चलाना चाहते हैं, अतः वे वर्ष के पहले जंगल के कुछ भाग में आग लगा देते थे और उसके राख पर बीज छिड़क देते थे। वर्षा होने पर उस बीज से पौधा निकल आते थे। इस प्रकार अगले वर्ष में नीचे की तरफ आगे लगातार खेती करते थे। यही कौन खेती कहलाता है? यही यहाँ पर लिख सकते, यही झूम खेती कहलाता है। कौन लाता है? कहलाता है। कहलाता है, टाइपिंग छूट गया है, कहलाता है। दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, काउंटी से, पेटी से, पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरीक़ा से हमें और मोटिवेट मिल सके और प्रश्न क्या कर सके, बना सकें। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर, तो वो सर प्रश्न संख्या 8। क्या करा, जो देखिए 8 में करा, फसल चक्र के बारे में लिखें। कौन चक्र? फसल चक्र के बारे में लिखने का। उत्तर, यह कृषि की एक नई पद्धति है। लगातार लंबे समय तक एक ही प्रकार की फसल उगाने से जमीन की उर्वरकता, यहाँ पर होना चाहिए जमीन की उर्वरकता शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसको रोकने के लिए 2 खदानों के बीच एक दलहनी पौधे को लगाया जाता है। बदल कर फसल लगाने की इस पद्धति को फसल चक्र कहते हैं। दलहनी फूल के पौधे की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। जीवाणु वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं तथा खेती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का भी प्रयोग किया जाता है। ये कौन चक्रण था? आपको फसल चक्रण था। ये आपका था फसल चक्र से क्या समझते हैं, या फसल चक्र का उत्तर ये आपको पूरा है। चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए या तो लिख लीजिए। तो फिर से कहूँगा, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, काउंटी पीटीसी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे चलते प्रश्न संख्या 9 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 9, रोपण या बागानी खेती से आप क्या समझते हैं? या कह दे आपको यही प्रश्न कह दे, रोपण खेती क्या है, इससे इसकी परिभाषा करेंगे। दोनों का आंसर सेम ही होगा, एक ही होगा। करा उत्तर क्या होगा, जो देखिए, रोपण कृषि को झाड़ी खेती या वृक्ष या बागानी खेती भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में इसे अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसमें एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। ऐसी फसलों में रबर, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल, सेब, संतरा आदि हैं। इस तरह की खेती में अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की खेती भारत में उत्तरी पूर्वी भाग में होती है। पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई व इलायची की पहाड़ी में की जाती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ एक बार शेयर करना ना भूलें।
चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितनी की ओर चलते हैं जी। तो बोल सर कितनी की ओर? प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 क्या करा जो देखते हैं। वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के उपाय बतावे। उत्तर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की खेतियों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, साहित्य के बाद बिंदु होना चाहिए। अधिकांश ग्रामीण कृषि पर ही आधारित हैं। गांव या शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए आवश्यकता है कि आधुनिक ढंग से कृषि करने का या कृषि के आधुनिकीकरण से मृदा की उर्वरकता शक्ति को पुनः प्राप्त होती ही है। साथ ही अत्यधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। नगदी फसल करने से उद्योग में बढ़ोतरी के साथ साथ किसानों को अच्छी आमदनी भी होती है। उपयुक्त उपयोग के द्वारा किसानों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। कौची लाया जा सकता है? सुधार लाया जा सकता है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना बोलना नहीं पड़ेगा, आप समझदार हैं, कर ही दीजिएगा। ये था लघु उत्तरी प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं कौन प्रश्न की ओर चलते हैं जी। तो सर कौन प्रश्न की ओर चलिएगा? तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर चलिएगा। कौन प्रश्न जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है दीर्घ उत्तरी में? भारत एक कृषि प्रधान देश है, कैसे? भारत है जो एक कृषि प्रधान देश है, कैसे? जो देखते हैं। चलिए उत्तर में क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। जहां विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है, वहां भारत की कुल भूमि का 51% भाग कृषि योग्य है। कृषि भारत के कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 35% योगदान करता है। भारत के पास विशाल स्थल क्षेत्र उपजाऊ उच्च भूमि का प्रतिशत है। भारत में कृषि जीवन की रीढ़ है। भारत में कृषि परंपरागत ढंग से होती रही है। अंततः स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इस पहलू पर विचार किया गया कि समग्र आर्थिक विकास के साथ साथ कृषि का विकास होना आवश्यक है। भूव्यवस्था में परिवर्तन, सिंचाई के साधनों आदि में विकास से कृषि उत्पादित में वृद्धि हुई है। कौन हुई है? वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई है। 1960 के दशक में भारत सरकार ने हरित क्रांति को लाया। इसके कारण खाद्य उत्पादन में अशांतिक बढ़ोतरी हुई है। यहाँ से कृषि में उच्च तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धति का प्रवेश होता है। पादप संस्करण द्वारा उच्च प्रकार की कृषि के किस्मों का विकास किया गया है। उर्वरक, पीड़कनाशी, एक के साथ होगा पीड़नाशी, खरपतवारनाशी को प्रयोग एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई में विकास तथा आधुनिक यंत्रों द्वारा कृषि कार्य के कारण कृषि का व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ है। इसके रूप में विकसित हुआ, कृषि व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ है। कृषि की प्रधानता होने के कारण ही भारत सरकार बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कृषि पर अधिक बल दिया गया है और दिया जा रहा है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। इसलिए आप इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी वीडियो पहली बार हैं तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए।
चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं हम लोग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं 2 प्रश्न। कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषि के लिए लाभदायक है कैसे? कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषि के लिए लाभदायक है कैसे? उत्तर, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए काफ़ी लाभदायक है होगी। पारंपरिक खेती से किसान की उपज अच्छी नहीं होती थी। वही एक ही प्रकार के खाद्यान्न लगाने से मृदा की उर्वरक शक्ति भी छीन पड़ जाती थी। सिंचाई के लिए वर्षा निर्भरता तो अनिविष्ट के कारण फसल सूख जाता था या अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाते थे। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण खेती के लिए कुछ नए प्रकार कृषि के लाभदायक हुआ। जैसे हरित क्रांति 1960 के दशक में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने का प्रयास किया गया। केंद्रीय और राज्य सरकार के प्रयासों से कृषि और किसानों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। उन्नत बीज, खाद, नई तकनीक एवं मशीनों के उपयोग से तथा सिंचाई के साधनों के व्यवहार से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। पादप संस्करण द्वारा उच्च प्रकार के बीजों के किसान का विकास किया गया है। इसके द्वारा विकसित उच्च प्रकार की बीजों रासायनिक उर्वरक, कीट पतंगे, खरपतवार नाश करने वाली दवाओं, सिंचाई के विकसित संसाधनों एवं आधुनिक कृषि मशीनों का व्यवहार करने के उत्प्रेरित किया जा रहा है। ये सब वैज्ञानिक पहलू हैं जिन्हें कृषि में लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर परंपरागत खेती से अधिक लाभदायक सिद्ध हो रहा है। अब भारत खाद्य के मामले में पूर्णतः आत्मनिर्भर है। ये क्या था? कृषि के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में क्या था बताना था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, हेल्प मिला, मदद मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, काउंटी सी पीटीसी। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रहा है, जो देखते हैं। 3 कह रहा, बिहार की कृषि मानसून के साथ जुआ कहा जाता है कैसे? बिहार की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है कैसे? उत्तर, बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, लेकिन मानसूनी वर्षा पर निर्भर के कारण यहाँ की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। किसके साथ जुआ कहता है? मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है यहाँ नदियाँ की संख्या अत्यधिक है, फिर भी सिंचाई का प्रबंध अभी तक नहीं हो पाया है। किसान पूर्णतः मानसून पर निर्भर करते हैं और मानसून अनिश्चित है। मानसून की अनिश्चितता के कारण कभी वर्षा बिल्कुल नहीं होती हो, कभी सुखाड़ हो जाता है, फसल सूख जाते हैं, और कभी यदि अत्यधिक वर्षा हुई तो फसल में पानी में डूबकर नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी वर्षा अनुकूल होती है तो कृषि अच्छी होती है। इस प्रकार यहाँ की खेती, कहाँ की खेती? यहाँ की खेती। इस प्रकार यहाँ की खेती इस प्रकार यहाँ की खेती को जुआ है। आया तो आया, नहीं तो गया। यह कारण है कि बिहार की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, काउंटी से पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा या प्रश्न बताएं जो आंसर आपको अच्छा लगा, तो एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं प्रसंख्या कितनी की ओर। तो बोले सर हम कहें हाँ प्रसंख्या 4 की ओर। क्या कह रहा है 4? कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है, कैसे? उत्तर, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय समाज एक कृषक समाज है, इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषकों की स्थिति में वांछित सुधार नहीं आया है। अभी भी छोटे किसान की स्थिति दयनीय है। अनेक स्थानों पर अनेक स्थानों पर तो स्थिति बहुत नाजुक है। अतः किसान की समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि और कृषकों की स्थिति में सुधार लाए बिना सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है। कृषि में और आर्थिक सुधार लाने की आवश्यकता है। आर्थिक सुधार लाने की क्या चाहिए? आवश्यकता है। स्थान के वैज्ञानिक लाने की क्या चाहिए? आवश्यकता है। गलती इधर लेके जा रहे थे। इसके लिए कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा। इससे कृषि और कृषकों की स्थिति में वांछनीय बदलाव आएगा। परंपरागत कृषि, कौन कृषि? परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देना होगा। कृषि काज में लगे लोगों को सामाजिक सम्मान भी देना होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां कृषि काज में अभिरुचि ले सके। भावी पीढ़ी को कृषि की ओर आकृष्ट करने के लिए आवश्यक है कि स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों में कृषि शिक्षा को स्थान दिया जाए। स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों में कृषि शिक्षा को स्थान दिया जाए तथा इस विषय को पढ़ाई हो। कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। कृषि में सुधार होने से भी किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। इसका लाभ उठाकर वे अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। आमदनी बढ़ने से यंत्रीकृत कृषि शुरू हो गई। इस प्रकार समाज में परिवर्तन आएगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, पीटीसी। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न का उत्तर अच्छा लगा हो कि हाँ उत्तर सटीक है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते प्रश्न संख्या 5 देख रहा है क्या कर रहा है। दीर्घ उत्तरी के प्रश्न संख्या 5, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, समझावे। उत्तर, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए काफी लाभदायक होगा। पारंपरिक खेती से किसानों की उपज अच्छी नहीं होती थी। वही एक ही प्रकार के खाद्यान्न लग आने से मृदा की उर्वरक शक्ति भी छीन पड़ जाती थी। सिंचाई के लिए वर्षा निर्भरता से या तो अनावृष्टि के कारण फसल सूख जाता था, अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाते थे। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती के लिए कुछ इस प्रकार कृषि के लिए लाभदायक हुआ है। हरित क्रांति 1960 के दशक में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का प्रयास किया गया। केंद्रीय और राज्य सरकार के प्रयासों से कृषि और किसानों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया है। उन्नत बीज, खाद, नई तकनीक एवं मशीनों के उपयोग में तथा सिंचाई के साधनों के व्यवहार से कृषि उत्पादित में वृद्धि हुई है। पादप संस्करण द्वारा उच्च प्रकार के बीजों के किसानों का विकास किया गया है। इसके द्वारा विकसित उच्च प्रकार के बीज रासायनिक उर्वरकों, कीट पतंगे, खरपतवार नाश करने वाली दवाओं, सिंचाई के
विकसित साधनों एवं आधुनिक कृषि मशीनों का व्यवहार करने को उत्प्रेरित किया जा रहा है। ये सब वैज्ञानिक पहलू हैं जिन्हें कृषि में लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर परंपरागत खेती से अधिक लाभदायक सिद्ध हो रहा है। अब भारत खाद्य के मामले में पूर्णतः आत्मनिर्भर है। दोस्तों, यदि आपको यह प्रश्न का उत्तर सटीक लगा हो, अच्छा लगा हो कि हाँ यूट्यूब पर सही में पहली बार ऐसा हो रहा है, तो ज़रूर दोस्तों दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह हिस्ट्री का एक क्लास हिस्ट्री 9 जो चैप्टर कितना 8 का लास्ट चैप्टर था। यहाँ से हिस्ट्री का पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी सारे प्रश्न क्या करती हैं एक एक को बता दिए गए हैं, जो कि यूट्यूब पर पहली बार हो रहा है। कहीं भी पर आपको सर्च मार लीजिए, इस तरीक़े से कहीं नहीं आपको बताया गया होगा। दूसरी बात रहा, हम लोग इसी प्रकार से ज्योग्राफी करेंगे। हर एक चैप्टर का हर एक क्लास 9 हो, 8 हो, 10 हो, हर एक का इसी तरीक़ा से हम लोग वीडियो बनाएंगे। अगर इसको मोटिवेट करने के लिए आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे अच्छा लगे। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।